हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को पूरी वॉच करना है और आपने जितना सा पढ़ा है इस वीडियो से बहुत सारा सवाल आपको टैली होने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, तो पूरी वीडियो वॉच करना है, पूरी वीडियो देखना है, पूरा सवाल देखना है पूरा। मैं इसमें आपको टोटल 100 सवाल बताने वाला हूं, इसमें से बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे जुड़ जाइएगा ताकि आपको भी इसका फायदा हो जाए। ओके, सबसे पहले सवाल हमारे यहाँ पे बोलता है क्या, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है। दूसरा सवाल है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी की विद्या है। विश्व के दांत जो है वो क्या है? निबंध है, रेखाचित्र, कहानी, क्या है? तो विश्व के दांत जो क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। तो आपको इस तरह से सवाल को याद करना कि किसकी विद्या क्या है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? कौन सा गवर्नर था जी? तो वारेन हेस्टिंग है ना। वारेन हेस्टिंग एक गवर्नर था जिसको 172 दारिस नामक सोने के से भरा हुआ घड़ा मिला था। घड़ा। आगे बोलते हैं, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से, मतलब किससे लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, या मछली से, या बहादुर से, या नागरी लिपि से? क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे जो है ये सेंटेंस लिया गया है। आगे सवाल है, मछली किस प्रकार की कहानी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो है मनोवैज्ञानिक कहानी। किस प्रकार है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। ओके, यही तुम्हारा अभी बहुत अच्छा चांस है लैंग्वेज में, जो तुम्हारा 2 पेपर बच रहा है, हिंदी संस्कृत जो भी है ना, उसमें तुमको मतलब 100 में कम से कम तो 90 प्लस नंबर लाने की कोशिश करना है। बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से करना है, 50 नंबर इससे से हासिल करना है। और आपको सब्जेक्टिव से पता है को क्या बोलते हैं, गद्यांश रहेगा, पदांश रहेगा, कुछ सवाल रहेंगे, आराम से बनाइएगा, आराम से नंबर आएगा। बस आपको ध्यान रहे हिंदी लिखने में गलती नहीं कीजिएगा। हिंदी लिखने में मतलब शुद्ध लिखना है। हर सही दीर्घई, हर सौ दीर्घों का बहुत ही ख्याल रखना है। हिंदी चेकिंग कॉपी में इसकी भी चेकिंग की जाती है, ठीक है ना, इसी से नंबर कटता है हिंदी में अक्सर। आगे बोलता है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है? तो देखिए बीच बीच से वर्ड निकाल करके जिन्होंने जो बोला है उसके बारे में बताया गया। तो ये जो है महात्मा गांधी ने बोला था, शिक्षा और संस्कृति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेखक एवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे? एवेन्यू जो है वो क्या साथ लेकर गए थे? पुस्तक, टाइपराइटर और टेप से, है ना। क्या ले गए थे? एवेन्यू पुस्तक, टाइपराइटर और टेप से ले गए थे। ओके प्यारे, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो यहाँ पे, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो वो जो है क्या, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलते। 9वां सवाल है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सवाल क्या बोलता है। बड़ा ही इंटरेस्टेड सवाल आपको देखने को मिलेगा। लगभग सारा सवाल आपने पढ़ा भी होगा, बस एक बार देखना बहुत जरूरी, क्योंकि सवाल छप सकता है जी। नेक्स्ट बोलते हैं, घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद जो है ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के? ब्रज भाषा के कवि है। 11वां पढ़ते हैं, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? आम का पर्यायवाची शब्द क्या है? रसाल। क्या होगा? रसाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां सवाल बोलिए, किन निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द चुनना है। अनाधिकार, अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार। तो देखिए क्या हो जाएगा? अनाधिकार हर सही वाला होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12 का ए। आगे बढ़ते हैं, आमरण शब्द में उपसर्ग है। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहते हैं शुरू वाला को, और प्रत्यय कहते हैं जो लास्ट में जुड़ता है। तो आकर आ क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 सवाल देखें, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो किसके कहा गया? यहाँ पे देखिए, नलिन विलोचन शर्मा, या जतीन्द्र मिश्र, या भीमराव अम्बेडकर, या अमरकांत। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर ने मानव मुक्ति के पुरोधा किसको कहा? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? किसने कहा था ये कथन? ये कथन कहा था सेन साहब ने कहा था कि उसका बेटा था खोखा, है ना, बोल रहा था मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर ने। क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निर्वंश विधा का संबंध किससे है? निर्वंश विधा का संबंध किससे? तो मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से संबंध है निर्वंश विधा। ओके प्यारे, आगे बोलते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग? तो
18 नंबर आंसर देखें, इसका जो है गौड़ देश के लोग, है ना, गौड़ देश के लोग जो है नख, बड़े बड़े नख मतलब नाखून जो है पसंद करते थे। 19वां सवाल है, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक जो पुस्तक है उसके लिखने वाले कौन है? गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। 20वां सवाल देखिए, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ओके, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा देवनागरी में। नेवारी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोलता है। 21वां सवाल, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये जो है ना, ये जो विसर्ग संधि है, तो आंसर होगा डी, दुह जोड़ गंध। क्या हो जाएगा? दुह जोड़ गंध हो जाएगा, दुर्गंध। 22वां सवाल देखिए, डा का उच्चारण स्थान क्या है? डा, टा, ठा, डा, है ना, क्या हो जाएगा? डा, रा, सॉरी रा है, रा, रा, रा बोलते हैं ना कंठ से, रा। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? लोहा का लिंग क्या है? लोहा महंगा है कि महंगी है? क्या बोल सकते इसको? तो लोहा का लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बहुत ही एकदम सुपर शानदार सवाल आपको देखने को मिल रहा है। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कलम जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, है ना, क्योंकि कलम से पता नहीं चल रहा कौन लाल कलम की, ब्लू कलम की, लिंग ग्लेशियर पता नहीं चल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका मकसद मतलब क्या है? काम ना जानना और बहाना बनाना, है ना, बोलते हैं ना, काम ना जानना और बहाना बनाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलो आगे देखिए 25वां सवाल देखिए, यहाँ पे 25वां सवाल देखिए क्या बोलता है ये। गुण शब्द का विलोम क्या? गुण का विलोम क्या हो जाएगा? दोष। गुण का विलोम क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा, गुण का विलोम। 27वां सवाल देखिए, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक क्या हो जाएगा? अवयवी भाव, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ प्रति जोड़ एक क्या होता है? अवयवी भाव समास होता है। राम खाता होगा, देखिए राम खाता होगा, यह भी इसमें शक पाया जा रहा, शक, संदिग्ध है ना, वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे मैं आपको अभी मैं बोलूं, आप पढ़ रहे होंगे, तो एक्चुअली आप तो रियल में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे होंगे, मतलब अभी बोल रहा हूं कि अभी समझ के मैं बोल रहा हूं, और वो भी संदिग्ध में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। 29 सवाल देखिए क्या बोलता है, सभा शब्द कौन सा लिंग है? तो सभा बोले, सेना बोले, क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, आगे आग शब्द है, आग कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है? तो आग जो है तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होता है प्यारे? अग्नि। क्या होता है? अग्नि। तो जो संस्कृत वाला जो शब्द है ना, वो तत्सम कहलाता है। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे? मंगम्मा जो है मिठाई जो है अपने पोते के लिए ले जा रहा था, है ना, पोता के लिए जो है अपने मिठाई ले जा रही थी। मंगम्मा जो है पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? वो राज्य कौन है? उड़ीसा जी, है ना, चूंकि ये उड़िया कहानी है ना, उड़िया कहानी है, इसीलिए ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें उड़िया के बारे में बताया गया, वहाँ का जो राज्य सूखा, बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया, उड़िया को, उड़ीसा को, है ना। पहले दिन पप्पाती को क्या हुआ था? तो पहले दिन पप्पाती को बुखार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। ओके, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। 35 सवाल देखें, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? है ना, सीता के बेटे ने सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? मतलब बेटा ने माँ को खर्च लेने के लिए निर्णय लिया कि हम माँ के इतना देंगे। ओके, कितने रुपए लिया था? तो 50 रुपये माहवारी, है ना जी। आगे है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। गजब, ये बोला कौन सा वाक्य है? देखिए मैं बता दूं आपको, ये सिंपल सा वाक्य है ना प्यार, ये सिंपल सा है, ये सरल वाक्य। सवाल पूछेगा आपको, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होगा उसमें और लेकिन लगा रहेगा, जैसे कि वह पढ़ता है और स्कूल नहीं जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। वह साइकिल चलाता है लेकिन मैदान में नहीं, तो लेकिन लग के क्या हो जाएगा? इसका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। नीचे जो है और लग के संयुक्त बन जाता है, लेकिन लग के बन जाता है संयुक्त, है ना। और मिश्र वाक्य में मिला रहेगा। मिश्र वाक्य क्या रहेगा? मिला रहेगा, दो वाक्य का मिला रहेगा। ओके, जैसे ही मैं पटना गया बारिश होने लगी, तो मिल गया यहाँ पे दो वाक्य मिलके, जैसे ही मैं पटना गया बारिश होने लगी। ओके, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, है ना। संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से ली गई है? किस कविता संग्रह से संकलित है, मतलब किस कविता से ली गई है?
तो इन दिनों जो है वो कविता संग्रह है, उसी से एक वृक्ष की हत्या कहानी जो है ली गई है। ओके, आगे बढ़ते, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप जो है किस कवि के रचना है? तो यहाँ पे देखिए 39 नंबर सवाल, 39 का सवाल का क्या होगा? नदी के द्वीप जो है किस कवि की रचना है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर्दियों में ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? किस कविता से ली गई है? तो ये जो है जनतंत्र का जन्म जो कविता है उसी से ये जो है पंक्ति ली गई है। आगे बढ़ते, बोलता है जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है जिंदगी और जोंक? तो ये है अमरकांत, है ना जी, बहादुर के जो राइटर है अमरकांत। ओके, आगे बढ़ते, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का जो साला था ना, वही जो है बहादुर को लेकर आया था घर में। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था जी? लेखक जो है रामविलास शर्मा, उसके गांव का नाम क्या था? उच्चगांव सानी। क्या नाम था? उच्चगांव सानी। 44 सवाल देखिए, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? बताइए, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने से, है ना जी, लखनऊ घराने से जो है उनके वहाँ के वंशज थे, यानी कि कथक डांस करते थे उनका पिता भी और वो भी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? ओके, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, किस निबंध की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन। ओके, बिरजू महाराज का संबंध है किससे? बिरजू महाराज क्या करते थे? तबला कथक डांस करते थे, कथक। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निश्चय शब्द का विलोम क्या है? निश्चय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनिश्चय। क्या हो जाएगा? निश्चय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनिश्चय। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी वाला सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो उपसर्ग के समय शुरू में जोड़ता है, प्रत्यय में जो लास्ट में, तो इक, वास्तव में इक जोड़ दिया, क्या हो गया? वास्तविक हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा यहाँ पे सही आंसर। 49 का देखिए, रुचि शब्द का विशेषण क्या है? तो रुचिकर। क्या हो जाएगा? रुचि शब्द का विशेषण जो है रुचिकर है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या है प्यारे? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग महाशया। क्या नाम है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग महाशय। जैसे उसी तरह से बनेगा अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापिका, है ना। शिक्षक का क्या होगा? शिक्षिका। चलिए, भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, यानी कि हमको जो चीज़ जरूरी नहीं है और उसको हम पूरा भंडार करे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं भानुमति का पिटारा। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो अज्ञान जिसमें ना का बोध हो, जिससे शब्द से ना का बोध हो, उसको नज्ज समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नज्ज समास। जैसे अज्ञान, ज्ञान में आ जोड़ दिया तो क्या हो गया? अज्ञान हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बोलते 53, कौन भाववाचक संज्ञा? इनमें से बताना भाववाचक संज्ञा कौन है? ओके, भाववाचक संज्ञा कौन है? तो देखो, भाववाचक संज्ञा कौन? बुढ़ापा, पहाड़। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो बहादुर जो शीर्षक है उस कहानी में एक निर्मला नाम का कैरेक्टर है, तो वो औरत कौन है? तो लेखक की पत्नी है ना जी। अब बहादुर इसको क्या माँ बोलता था, अब बहादुर लेखक को बाबूजी बोलता था। ओके, 55 सवाल देखिए प्यारे, आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार जो है वो गुरु नानक, कौन है? गुरु नानक की रचना है आशा दीवार। आगे, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस पर? तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावा जो है हिंदी भाषाएं में कविताएं जो है लिखते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? ओके, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसखान, है ना जी। रसखान इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, रसखान का शासन काल था, किसके समय जो है रसखान का शासन काल था? तो जहांगीर, है ना। जिस समय जहांगीर के शासन काल चला था उसी समय जो है रसखान थे। आगे, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चित्रण किया गया, मतलब ये जो चित्रण किस में किया गया है? घनानंद ने किया था, या अनामिका ने किया था, या रेनर मारिया ने किया, या वीरेन डंगवाल ने किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। किसने किया था इसका? घनानंद ने इसकी
इसका चित्रण क्या था। आगे शुद्ध शब्द कौन है, तो देखो शिवी गलत है, धिंदु मधुर गलत है, सौहार्द यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। विवाह बताइए, विवाह क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो विवाह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। मेरा विवाह हो गया बोलते ना, उसका विवाह हो गया, उसकी नहीं बोलते, उसका विवाह हो गया, है ना। आगे बोलते मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूं जो है ये किस काल का, तो सिंपल सी बात है ये वर्तमान काल हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं वर्तमान काल है। लंबोदर जो है शब्द का कौन सा समास है, लंबोदर जो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्या हो जाएगा, लंबोदर जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, महिला का पर्यायवाची बताइए प्यारे, तो महिला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नारी। तो इस तरह से आपको कुछ पर्यायवाची शब्द भी इंपॉर्टेंट जो है पर्यायवाची शब्द आपको याद कर लेना है। ओके, एड़ी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, एड़ी अचोटी, एड़ी समझ रहे ना, अचोटी एकदम सर के ऊपर, तो एड़ी का विलोम क्या हो जाएगा, चोटी हो जाएगा। चलो, और एड़ी चोटी मिलकर द्वंद्व समास बन सकता है। और अकल पर पत्थर पड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होना, बोलता है इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मतलब इसके अकल पर पत्थर पड़ गया। ओके, लिखावट शब्द क्या है, लिखावट, तो आपकी लिखावट अच्छी है, आपकी लिखावट का नहीं बोला जा रहा, आपकी लिखावट, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ये। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमती, तो क्या होगा, श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रीमती। ओके प्यारे, चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या बोलता है। शुद्ध शब्द चुनना है, शुद्ध शब्द कौन है यहाँ पे, तो देखिए गुनी यहाँ पे गलती, तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है, पत्ती गलती लिखा हुआ है, पति है ना, ऐसे पति होता है ना, अब पत्नी ऐसे होता है। ये प्रामाणिक जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ, प्रामाणिक क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोलता है जी। आगे बोलता है तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, शब्द कौन सा समास है, तो देखो क्या खा रहे हो, सवाल पूछा जा रहा है तुम क्या खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ओके, 71 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चोर शब्द का विलोम क्या हो, चोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, साधु, चोर शब्द का विलोम क्या है, साधु है। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है प्यारे, तो पदबंध आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एक बार। भारत के प्रधानमंत्री ये जो है संज्ञा पदबंध, क्या है, संज्ञा पदबंध है। संगम शब्द का विलोम शब्द क्या बताओ, संगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो संगम का विलोम शब्द हो जाएगा समजुड़ गम, क्या हो जाएगा, समजुड़ गम हो जाएगा। आगे देखो शुद्ध वाक्य कौन बताए, शुद्ध वाक्य, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। आपका भवदीय साहित्य और जीवन का धीरे घोर संबंध, वहाँ हमारी भरकम भारी जमा थी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो देखिए श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये जो है शुद्ध शब्द हो गया, शुद्ध वाक्य हो गया। ओके, चलिए 76 नंबर सवाल देखिए। मंगम्मा क्या बेचती थी, तो मंगम्मा जो है दही बेचती थी, क्या बेचती थी, दही बेचती थी। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मंगम्मा जो अवलूर के पास एक गांव था वही जो है मंगम्मा, वहीं के मंगम्मा जो है रहने वाली थी। ओके, 77 का आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया प्यारे। आप लोग पहली बार आ रहे तो चैनल पर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे। ओके, जिससे बड़ा ही मजा आने वाला है। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो मंगम्मा जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया कहानी। ओके, कर्नाटक है ना जी, कन्नड़ जो है कहाँ की जबान है, कर्नाटक की है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, धरती कब तक घूमेगी इसके रचनाकार कौन है, सांवरदैया, कौन नाम है, सांवरदैया। ओके, सांवरदैया जो है पृथ्वी धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार है। आगे लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, बताओ, लेखक सुजाता का जन्म जो है 1935 में हुआ था, कब हुआ था, 1935 में लेखक सुजाता का जन्म हुआ था। आगे दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, दिनकर जी तो कवि ही थे, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास क्या महारत हासिल था, तो कवि के साथ गदकार भी करते थे, गदकार है ना, गद जो लिखा करते थे। उगते हुए सूरज का देश किसको बोलते हैं, जापान को जो है उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह कही है, एक राइफल की तरह है ना, राइफल की तरह, राइफल की तरह। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। आगे कावित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, क्या हमारा का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके,
आगे कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? बोलो कौन सा महीना हो जाएगा? ये था अगहन महीना था, ऑप्शन नंबर बी। 86 पप्पाती किस पहाड़ पर लेटी हुई थी? सॉरी, किस पर लेटी हुई थी? पहाड़ में स्ट्रेचर पे, है ना, स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। पहाड़ पप्पाती जो है स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। आगे बढ़ते 87 पढ़ते, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है ना, आकाश जो है अनंत नहीं है। किसको महसूस हुआ था? सीता को। ओके, सीता को। चलो आगे बढ़ते हैं। सीता के कितने लड़के थे प्यारे? सीता के कितने लड़के थे? सीता के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे? सीता के 3 लड़के थे। आगे तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? बहुत अच्छा सवाल है प्यारे। तुलनात्मक जो है व्याकरण, उसकी रचनाकार कौन है? कार्लदेव। क्या नाम है? तुलनात्मक व्याकरण की रचना कौन है? कार्लदेव। ऑप्शन नंबर सी। भा का उच्चारण स्थान क्या? भा, पा, फा, बा, भा। देखिए भा बोलते हैं तो होंठ आपका क्या हो रहा? टच हो रहा है, उसको ओष्ठ बोलते हैं ना जी। ऑप्शन ए। सुजान सागर किसकी रचना है प्यारे? बताओ। सुजान सागर जो है इसके लिखने वाले कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद जो है सुजान सागर के रचनाकार हैं। अति सुधो असने को मार्ग है। अति सुधो असने को मार्ग है, इसके रचनाकार कौन है प्यारे? तो इसके रचनाकार कौन हो जाएगा? घनानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपको दिख रहा, यहाँ पे देखो सवाल आपको दिखेगा अब, है ना। अब सवाल आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है। आगे वो तो प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि है? प्रेमधन जो है भारतेंदु युग के है। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। जीर्ण जनपद किस कवि की रचनाकार है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? किसने लिखा जीर्ण जनपद? तो इसके लिखने वाले कौन थे? बद्रीनाथ नारायण चौधरी की, यानी कि बद्रीनाथ नारायण प्रेमघन आगे। हाँ, मतलब प्रेमघन होगा। ऑप्शन क्या होगा? प्रेमघन। कहीं कहीं प्रेम भी दे सकता है, प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते। स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी जो कविता है कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? प्रेमघन सर्वस्व में। कहाँ से? प्रेमघन सर्वस्व जो है लिया गया। ओके, यानी कि 95 का आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में। 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। खेत कौन सा शब्द है प्यारे? खेत देशज है कि विदेशज है, या तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है? बताइए क्या होता है खेत? 97। खेत जो है वो देशज शब्द, देश का शब्द है ना, देशज। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द कौन सा है? सत्याग्रह। कौन है? सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह मतलब सत्य की ओर चलने वाला सत्याग्रह कहलाता है। वह छत से गिर पड़ा। यह कारक इसमें कौन सा कारक है? तो आपादान। आपादान में क्या होता है? एक चीज दूसरी चीज से अलग होता है। जैसे पेड़ की पत्ती छूट गई तो पेड़ अलग और पत्ती अलग, तो क्या हो जाएगा? आपादान कारक यहाँ हो जाएगा। आखिरी सवाल पड़ता है गा का उच्चारण क्या है? का ख गा, है ना, का ख गा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है 100 क्वेश्चन करवा दे। इस वीडियो को आपने देख लेना है। अगर आप नहीं देखे बाद में देख रहे हैं तो आगे पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट होने वाला आपके एग्जाम में। ओके, फिलहाल करता हूँ इस वीडियो को लास्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे, और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। ओके, बाय।